आदाब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप सबको अपने वीलॉग में वेलकम करती हूँ। आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं, जिस शहर, कंट्री या किसी भी वक्त, सुबह दोपहर शाम, इस वक्त मेरा वीलॉग देख रहे हैं, वेलकम टू माय वीलॉग। नाज़रीन, आज मैं आपसे दो बहुत ही दिलखराश वाक़यात शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत अहम ख़बरें हैं क्योंकि इन दोनों ख़बरों का ताल्लुक़ हमारे इंसाफ़ के निज़ाम से है। वो इंसाफ़ का निज़ाम जो किसी मज़लूम की दादरसी करने में सालों लगा देता है और अक्सर औक़ात इंसाफ तब भी नहीं मिल पाता। दो वाक़या, दोनों का ताल्लुक़ 18 साल लड़कियों से है। पहला वाक़या जो कि 1 साल पहले हुआ, उसका फ़ैसला अब आया, जो आपको बताना चाहती हूँ कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने सिविल एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट इम्तियाज़ भुट्टो को उनकी सरकारी नौकरी से बरतरफ़ कर दिया है और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि कोई भी अब आप 1 साल पूरी ज़िंदगी में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, पाबंदी लग गई है। ये फ़ैसला आया है एक केस का जो कि 1 साल पहले हुआ था। 1 साल पहले क्या हुआ था कि एक 18 साल लड़की सलमा बरोही का केस सिंध की अदालत में चल रहा था और वहाँ पर सिविल मजिस्ट्रेट इम्तियाज़ भुट्टो ने उस लड़की को अपने चैम्बर में बुलाया। 18 साल सलमा बरोही ने ये केस किया था इम्तियाज़ भुट्टो पर कि अपने चैम्बर में बुलाने के बाद उन्होंने उससे पूछा था कि बताओ, तुम अपने वालिद के साथ जाना चाहती हो या तुम अपने शौहर के साथ जाना चाहती हो। तो सलमा बरोही ने उनको कहा कि वो अपने शौहर के साथ जाना चाहती हैं, जिस पर उस जज ने, इम्तियाज़ भुट्टो ने सलमा बरोही को कहा कि अगर तुम अपने शौहर के साथ जाना चाहती हो और ये चाहती हो कि मैं ये फ़ैसला करूं, तो जो मैं कह रहा हूं तुम्हें वो करना पड़ेगा। और उसके बाद ज़बरदस्ती उसके साथ की, उसके साथ ज़्यादती की और उसके बाद उसको कहा कि अगर तुमने ये बाहर जाकर अपने बाप को या शौहर को बताया तो शौहर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा, और बाप को जो है वो अगर तुमने ये फ़ैसला किया तो तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ही भेजूँगा। सलमा बरोही एक बहादुर लड़की है, इसलिए उसने ये फ़ैसला किया कि वो इस चीज़ को मंजर-ए-आम पर है। उसने बाहर जाकर अपने वालिद साहब को भी बताया और इस तरीके से ये केस दायर हुआ और उस जज पर जो है ये केस दायर हुआ कि उसने अपने चैम्बर में बुलाकर उस लड़की को जो इंसाफ के लिए आई है ये कुछ किया। ये एक इतना अजीबो-गरीब वाक़या, आप सोचिए कि अगर किसी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में वाक़या हो, तरक्की याफ्ता मुल्क में, तो वहाँ पर उस जज के साथ क्या किया जाएगा। सोचा भी नहीं जा सकता कि जहाँ से आपको इंसाफ मिलना है, जहाँ आप अपना केस, मज़लूम एक केस लेकर, अपना मुद्दा लेकर जहाँ जाता है, वहीं पर उसके साथ ये हशर उसका किया जाए, उसके ऊपर ऐसा जुल्म किया जाए। इसके बाद एक और वाक़या जो मैंने कहा, बिल्कुल ऐसा ही, जो इंसाफ के नाम पर वाकई एक ताज़ियाना कहा जाए तो कम नहीं होगा। यानी एक यहाँ पर 18 साल लड़की और एक 18 साल और मासूम लड़की बुशरा राज पर, जिसको चंद दिन पहले रोशनियों के शहर कराची के भरे पूरे इलाके गुलशन हदीद से उसके कॉलेज के सामने से 5 आदमियों ने उठाया और उसको ले जाकर रात भर महबूस किया, हब्स में रखा और उसके साथ ज़्यादती की। और उसके बाद अगले दिन उसको नींद बेहोशी की हालत में एक डिफेंस के इलाके में छोड़ गए। उसके बाद जब लोगों ने उसको उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, नींद बेहोशी की हालत में थी, उसके वालिद तक ये खबर पहुंचाई गई। तो उसके वालिद साहब जो हैं वो एक प्राइमरी गरीब टीचर हैं, बड़े गरीब लोग हैं, यानी कोई उनके ताकतवर लोग नहीं है, वो एक प्राइमरी टीचर हैं और उनका ये सुनकर बुरा हाल हो गया। जो वीडियो इस सिलसिले में आई है वो देख कर किसी भी इंसान का दिल जो है वो रोने लगता है, इंसान अपने काबू में नहीं रखता। इसकी वजह ये है कि ये जो वीडियो आई है इसमें जो वो 18 साल बच्ची है वो अपने बाप को कह रही है कि बाबा ना रो, ना रो। जब वो रोते हुए उसके वालिद साहब बता रहे हैं और वो खुद, उसकी ऐसी हालत है, वो रो रही है और अपने बाप को चुप करवा रही है। उसका हौसला देखें उस लड़की का और उसकी बहादुरी कि ऐसी हालत में वो सामने से पूरी दुनिया के कैमरों के और वो अपने बाप को रोने से मना कर रही है। ये ऐसे वाक़यात हैं जो किसी भी सूरत इनको मिस नहीं करना चाहिए, यानी इनको जो है सामने लाना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। जो बुशरा राज पर जो मैंने वाक़या अभी बयान किया, उन तक कोई करता धरता, कोई मिनिस्टर, कोई मुशीर, वज़ीर नहीं पहुंचा। सिर्फ़ एक नुसरत सहर अब्बासी जो हैं वो हॉस्पिटल गई उनकी तबीयत मालूम करने, उनको देखने। एक तरफ आज ही के रोज़ सिंध में ज़िमनी इंतखाब जीतने वालों के खुशी के तराने बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ बुशरा राज पर जो है वो अपने आंसुओं से रो रही है और वो हॉस्पिटल में है। ये कैसा निज़ाम है, ये कैसा निज़ाम का इंसाफ का निज़ाम है और ये कैसा सरकारी निज़ाम है कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले
کچھ مہینے پہلے جب لاہور میں ایک کیس ہوا تھا، موٹر وے کیس، تو اس کیس میں اس خاتون کے لیے پورے پاکستان نے آواز اٹھائی تھی، میڈیا پر بہت زیادہ اس کا واویلا ہوا تھا. ہم نے خود اس کے لیے آواز اٹھائی، جگہ جگہ جو ہے اس کے لیے جس طریقے سے بھی آواز اٹھائی جا سکتی تھی وہ کیا. میڈیا میں خوب اس کو جو ہے وہ ملزمان کو پکڑنے کے لیے زور ڈالا گیا، پنجاب حکومت پر ہر طرح سے کہا گیا. اور پھر بہرحال کافی دن کے بعد وہ پکڑے گئے، لیکن ابھی تک وہ جو عابد ملی اور جو ملزمان ہیں ان کا عدالت میں چالان پیش نہیں ہو سکا. اتنا بڑا کیس جس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ سنا اور دیکھا گیا کہ بھئی یہ کیا ہوا یہاں پر، اس کا ابھی تک عدالت میں چالان پیش نہیں کیا جا سکا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بشریٰ راجپر کے کیس کا چالان پیش کیا جا سکے گا؟ کیا اس کے ملزمان پکڑے جا سکیں گے؟ کیا ان کو سزا دی جا سکے گی؟ میرا خیال ہے کہ جس دن ایسا ہونے لگا وہ دن وہ ہوگا کہ جب ضمنی الیکشن جیتنے پر خوشیوں کے شادیانے بجانے کے بجائے جو ایسے مظلوم لوگ ہوں گے، غریب لوگ، ان کے پاس ان کی دادرسی کے لیے کرتا دھرتا، اور جو ہمارے تمام ہوتے ہیں سرکار جو ہوتی ہے وہ پہنچے گی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو چھوٹی بچیوں کے متعلق ایسے کیسز آتے تھے، اور ظاہر ہے کہ چھوٹے بچوں کے متعلق جب ایسے کیسز آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بچے معصوم ہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کو زبردستی لے جایا جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. اس کے بعد وہ بعض اوقات پہچاننے سے بھی قاصر ہوتے ہیں. ان کو لے جانا، ان کے ساتھ یہ سب کرنا ایک آسان ہے بنسبت یہ کہ جوان لڑکیوں کو اس طریقے سے کرنا. لیکن ایک بھرے پورے روشنیوں کے شہر میں اگر ایسا ہو اور پاکستان کے شہروں میں بھی یہ سب شروع ہو جائے تو پھر قانون کہاں گیا؟ لا قانونیت اتنی ہو گئی ہے کیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اور اس پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. کہ گاؤں سے ایسے واقعات کی خبریں آتی تھیں کہ گاؤں میں ایسا ہو گیا، اس زمیندار نے یہ کر دیا، اس وڈیرے نے یہ کر دیا، اور ایسے واقعات کی خبریں عموماً دور دراز گاؤں سے ملا کرتی تھیں. اب اتنے بڑے شہروں میں اور جوان لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ قانون کی کیا اس وقت اہمیت رہ گئی ہے، اور کن حالوں میں ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ پہنچا ہوا ہے. بہرحال اس کو جو ہے میرا خیال ہے کہ جو حکومتی سطح پر لوگ ہیں، سندھ کے لوگوں سے اور کراچی کے لوگوں سے اور وہاں کی حکومت سے گزارش کی جائے کہ سلمیٰ جو بشریٰ راجپر ہے اس کے کیس پر توجہ دی جائے اور اس کے ملزمان کو سزا ہر صورت ہونی چاہیے. اور اسی طرح سلمیٰ بروہی جیسا جو کیس ہے اس کو بھی ہائی لائٹ ہونا بہت ضروری ہے.